लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, वेलकम टू अनदर धासु क्लास। ठीक है, ओके, गुड इवनिंग टू एवरीवन। चलो शुरू करें। कल जहाँ पे लेफ्ट आउट किए थे वहीं से शुरू करेंगे। आज टॉपिक और थोड़ा क्रिटिकल बनेगा। कल हम लोग उसको देख चुके थे ना, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। आज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो बहुत वेरी क्रिटिकल टॉपिक्स। लेट्स गो। ঠিক আছে, ওকে, আসো চলো। তার আগে একটুখানি একটা ভালো অঙ্ক করে নিই আমরা। এভরিওয়ান ইয়েস অর নো? यस ऑनलाइन वालों रेडी हो? हाँ या ना? हाँ ठीक है, जुनैद भी आ गया। चलो भाई ठीक है, चलो लेट्स गो। Krishna and Suresh were partners in a firm, sharing profits in the ratio of. On 1st April 2024, they admitted Rahul as a new partner for 1/5 share in the profits of the firm. On the date of Rahul's admission, the balance sheet of Krishna and Suresh showed a general reserve of rupees, a debit balance of rupees 60,000 in profit and loss account, and workman compensation reserve कितना है? 1.5 लाख. The following was agreed upon Rahul's admission. बोला राहुल के एडमिशन के बाद ये सब तय हुआ। देखते क्या तय हुआ। राहुल will bring 1.5 लाख as his capital and the share of goodwill premium in cash. ठीक है, ओके, कैपिटल के रूप में 1.5 लाख लेके आएगा और प्रीमियम फॉर गुडविल एंड ही शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। ठीक है, रुक जा रुक जा रुक जा दिल दीवाने, कितना प्रीमियम लेके आ रहा बोल रहा है क्या? नहीं, पर देखो फर्म का टोटल गुडविल का वैल्यू बोल दिया कितना, 2,40,000, और ও কত শেয়ারের জন্য নিয়েছে 1/5, तो वो कितना प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा? 2,40,000 into 1/5। समझ में आया? यस और नो? यस, तो यू हैड टू कैलकुलेट दिस वन। ओके, देयर वाज अ क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन। ओहो हो, क्लेम भी बोल दिया, हाँ या ना? तो यहाँ पे देखेंगे अब रिजर्व कितना का था। ओहो, रिजर्व कितना का था? 1.5 लाख, पर क्लेम कितना का आ गया? तो उतना से तो पूरा रिजर्व खत्म हो जाएगा, बाकी रिवैल्यूएशन से खींच लेंगे और रिवैल्यूएशन का लॉस को पार्टनर्स कैपिटल में डाल देंगे। यस और नो? यस, ठीक है, ओके, वेरी गुड। द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। हमको क्या, चल भाई ठीक है, ओके, शुरू करें। हमको क्या माने, हमको फर्क पड़ता है ये न्यू रेशियो से ओल्ड रेशियो को हटा के हमको सैक्रिफाइस मिलेगा। उस सैक्रिफाइस के रेशियो में प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा हमको बांटना है। ये तो नो है ना? तो सबसे पहले पार्टनर जो पैसा लेके आया और प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेके आया, उसका जर्नल एंट्री मारो, बात खत्म। यस और नो? यस, सब कोई रेडी हो तो मैं रेडी। इलस्ट्रेशन नंबर कितना? 52। ठीक है, इल्लू 52। एक तो अच्छा सा डंडल, डंडल बोल रहा हूँ, जर्नल, जर्नल का डंडी मारो। ठीक है, डंडल का जर्नी नहीं, जर्नल का डंडी मारो भाई। ये लो डंडी, ये आ गया और डंडी, ये आ गया 3 नंबर डंडी। ले भाई, चल शुरू करें। पर्टिकुलर्स, अरे अभी कौन है भाई? लेजर फोलियो, ठीक है। अब ये डेबिट और ये क्रेडिट। बैठ जाओ, सेटल डाउन जल्दी से। चलो शुरू करें। বল ময় ফার্স্ট এন্ট্রি কি হবে? ক্যাপিটাল নিয়ে এসছে 1.5 লাখ আর প্রিমিয়াম ফর গুডউইল নিয়ে এসছে, দেখে নে, 2,40,000 এর 1/5, 2,40,000 का 1/5 कितना होता है? 2,48,000, चार पाँचा 20, हाँ 5/40, हाँ 48 एकदम ठीक है। 2,40,000 का 1/5 48,000 रुपीज। তাহলে কি হবে এন্ট্রি? নতুন পার্টনার আনছে, नया पार्टनर का नाम देख लो। नया पार्टनर का नाम है রাহুল। সিমই বলবে তারা, ঠিক বলবে। নে, ক্যাপিটালের জন্য 1.5 লাখ এনেছে আর গুডউইল প্রিমিয়াম ফর গুডউইলের জন্য 48,000 এনেছে। বল এন্ট্রি বল। তুই জানিস না? বাহ বাহ বাহ, পাস শোয়েব। ক্যাপিটাল এনেছে আর প্রিমিয়াম ফর গুডউইল এনেছে রাহুল।
प्रेम बोलो एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। टू राउस कैपिटल टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सब कटा सोच सही हो गल रे। 1.5 लाख कैपिटल का पैसा आया, फर्म का टोटल गुडविल का वैल्यूएशन है 2,40,000 और राहुल 1/5 के लिए आया हुआ है, ठीक है। तो 2,40,000 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 48,000 रुपीज। और टोटल पैसा कहां पे चला गया? बैंक में 1,98,000। किसी को शक है तो बोलो। नहीं ना? ठीक है। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बटेगा। हाँ, तो सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना पड़ेगा ना उसके पहले। आ जाओ फिर, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर कोई सैक्रिफाइस ना करके गेन करे तो वो खुद से भरेगा वो एक्स्ट्रा गुडविल का पैसा। ये सब नो, यस, कल देख चुके थे हम इस चीज को। কি হলো শোয়েব হঠাৎ করে? দেখছিস একদিন না বসলে কিরকম ঘেটে যায়। হুম, আজব চ্যাপ্টার। একদিন বসবি না শেষ সব। স্যাক্রিফাইস বল শোয়েব, ओल्ड माइनस न्यू ना न्यू माइनस ओल्ड? ओल्ड माइनस न्यू। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये हमारे लिए फॉर्मूला है कि लॉजिक, लॉजिक पुराना ज्यादा होगा तभी तो चल के सैक्रिफाइस करोगे। दो पार्टनर है, क्या कृष्णा एक है सुरेश। कृष्णा सैक्रिफाइस, कृष्णा का पुराना कितना था देख भाई, 3/4 है ना, 3:1 छिलो, তাহলে 3/4 और न्यू रेशियो कितना है कृष्णा का 3/5। 20, 15, 12, 3/20। और सुरेश है ना दूसरा, सुरेश का था 1/4 और अभी हो गया 1/5। सुरेश का सैक्रिफाइस 1/4 माइनस 1/5 1/20 आएगा, 1/20। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना निकल के आया? और हमको पता है कि सैक्रिफाइस के बारे में अगर अलग से कुछ बोल ना दे, ओल्ड रेशियो ही हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। ये हमको ऑलरेडी पता है, पर फिर भी बार बार हमको प्रूफ करना पड़ता है क्योंकि एग्जाम में तुम लोगों को करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए जितना पैसा लेके आया है वो बंदा 48,000, उसके ऊपर कृष्णा और सुरेश का हक 3:1 में होगा। इस बात में किसी को कोई संदेह है क्या? नहीं। ठीक है, তাহলে বল সুমই ভাঙবো কিরকম করে আমরা টাকাটাকে, বল। প্রিমিয়াম ফর গুডউইল কে ডেবিট করে দে, ওই টাকাটাই তো ভাঙবি। গুডউইল অ্যাকাউন্ট ডেবিট, পুরোটা বল। প্রিমিয়াম ফর গুডউইল অ্যাকাউন্ট ডেবিট, এক্স্যাক্টলি। অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু Krishna's capital account to Suresh capital account। प्रीमियम फॉर गुडविल में 48,000 है, कृष्णा को मिलेगा 36,000 3:1 में, और यहाँ को इसको मिलेगा 12,000। 3:1 में बढ़ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। 3:1 इस साइड में लिख दो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ताकि तुमको याद रहे, एग्जाम हॉल में लिखने का जरूरत नहीं है। चलो एक भाई, लेट्स गो। अब तो बस सब में कूद पड़ेंगे और तो कुछ बाकी नहीं है। भेंगे दे, ज्यादा छिलो नहीं ने, सब नहीं ने, उठा ले सब। जनरल रिजर्व में कितना पैसा है? 1,20,000। खा लो, खा लो। किसमें बढ़ जाएगा? ओल्ड पार्टनर से न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? 3:1। तो जनरल रिजर्व का पैसा ले लो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट
बांट दो चलो। 2 मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, केस कैपिटल टू एसएस कैपिटल। जर्नलिज्म में टोटल कितना, 1,20,000। 3:1 में बटेगा कितना हो रहा है, बोल दे भाई। 90,000 एंड 30,000। वेरी गुड, बट गया। चलो, अच्छा अच्छा अच्छा, डेबिट बैलेंस ऑफ 60,000 इन पीएल, प्रॉफिट ना लॉस? लॉस, इस बारे में ऑलरेडी बात हो चुका है ना, फिर से समझाएंगे क्या बैठ के? नहीं, तो लॉसेस भी ओल्ड पार्टनर्स का, तो ले लो। प्रॉफिट एंड है बोलो, ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল ডেবিট হবে না কমে গেলে? দেখেছিস, একদিন খালি বসবি না, শেষ ফিনিশ, চ্যাপ্টারটাই এরকম। তুই হোমওয়ার্ক করে এনেছিস? তাহলে বসেছিস তো, তাহলে বলতে পারছিস না কেন? কি হচ্ছে বুঝতে পারছি না। কেস कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसएस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 60,000 है ना, 60,000 को भी 3:1 में बांट दो, कितना हो रहा है? 45,000 एंड 15,000। बड़े, चलो आओ फिर। এবার ওয়ার্কসম্যান কম্পেনসেশনের অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে, যা আছে देख। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में कितना पैसा था, 1.5 लाख। कुछ नहीं बोलता तो पूरा पार्टनर्स को दे देते, बट कुछ बोला है भाई, क्लेम है 1,70,000 का, माने रिजर्व से ज्यादा क्लेम है क्या? तो जितना रिजर्व दे पाएगा उतना रिजर्व देगा, बाकी पैसा कहां से खींचेंगे? रिवैल्यूएशन। रिजर्व बना के रखे थे 1.5 लाख का, लाइबिलिटी हो गया 1,70,000, माने बेसिकली तुम्हारा लाइबिलिटी साइड में रिजर्व फंड बढ़ रहा है, नेचर में लाइबिलिटी होता है, तो ऑब्वियसली रिवैल्यूएशन क्रेडिट के डेबिट, डेबिट डेबिट, घाटा घाटा दीदी। 1.5 लाख का सोचे थे, हो गया 1,70,000। ঠিক আছে, দেখছিস একদিন যদি মিস যায় মাঝখানে পুরো ঘেটে যাবে। তুই প্রজেক্ট ছাড় না, এখন প্রজেক্ট হয়ে যাবে ঠিক। তুই কি মনে করিস হবে না? হবে, দিক কেউ না দিক ঠিক হবে। चलो आओ बढ़े। अच्छा, रिजर्व में कितना पैसा है, 1.5 लाख ना, ये सर नो यस। और हमको क्लेम कितना मिल गया, 1,70,000। तो ठीक है, आ जाओ। वर्क्समैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये सर नो। रिवैल्यूएशन देखिए, टू टू प्रोविजन फॉर वर्क्समैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट, वर्क्समैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्क्समैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट। 1.5 लाख का रिजर्व था, रिवैल्यूएशन से 20,000 और जरूरत पड़ गया, और प्रोविजन फॉर वर्क्समैन कंपेंसेशन क्लेम 1 लाख, बात खत्म, पैसा ठीक है। अब बस जितना टोटल घाटा फायदा हुआ है, ठीक है, और तो कुछ नहीं है, और कुछ है? अरे भाई, तो रिवैल्यूएशन में टोटल घाटा फायदा पहले डिसाइड करेंगे ना। আর কিছু নেই রিভ্যালুয়েশন, আর কিছু নেই নাকি? रिवैल्यूएशन আর तो কিছু नहीं, শুধু তো এটাই আছে। रिवैल्यूएशन में तो और कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, तो ठीक है, बस घुसा दो इसको फिर। लॉस कितना है रिवैल्यूएशन का, 20,000, यही तो लॉस है। আর কিছু থাকলে অ্যাডজাস্ট করে ঢুকাতাম, আমি দেখছিলাম আরো কিছু আছে কিনা। আর কিছু নেই তো, তো इसी का लॉस को बांट दो। তার মানে কি হয় বল? হ্যাঁ হ্যাঁ, আবার রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট ডেবিট করলি তো মাত্র, এবার লস ডিস্ট্রিবিউট করতে গেলে কি করবি? ক্যাপিটাল ডেবিট কর, কৃষ্ণাস ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ডেবিট, সুরেশের ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু রিভ্যালুয়েশন। ঠিক আছে, ওকে, রিভ্যালুয়েশনে 20,000 আর 3:1 করে 20,000 কে ভাগ করে দেওয়া, 15,000 হয়ে গেছে তো। 20 হ্যাঁ হ্যাঁ, বর্ণাবার হাতের লেখাটা দেখ ভাই একবার, তুই এক্ষুনি সজনা গাছ থেকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে যাবি। আর ভালো, তুই ঝুলবি তো, তোর খারাপ তো ওই জন্য। কেস ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ডেবিট, এসএস ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ডেবিট
টু রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট। আমি কখনোই চাই না তুই মরে যাস, ওই জন্য সজনা গাছ থেকে ঝুলবি বলেছি। 20,000। ও তো সজনাই চেনে না, তুই ওকে কি বলছিস? ও শুক্তো চেনে না, ও শুক্তো কি করে চিনবে? দাদার ছাদে বলে? दादार चाँद। माथा उठे। चलो हो गया, हाँ या ना? हाँ, चल भाई, अब बस अगला हेडिंग दे दे। We are moving towards the next heading. Investment fluctuation reserve. इसको छोड़ दे यहीं पे, नेक्स्ट पेज में मूव ऑन कर। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हम्म। देखो भाई लोग, कंसंट्रेट ओवर हियर। देख भाई मेरे तरफ देख, स्क्रीन छोड़, मेरे तरफ देख। रेडी? आजा। सबसे पहले तो मुद्दा समझो। टॉपिक का नाम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक, ये टॉपिक करा के छोड़ दूंगा तुम लोग को आज। प्रोजेक्ट टैकल कर लो, फिर मिलेंगे हम लोग बुधवार को। ठीक है, ওকে, ভেরি গুড। চলো এটা করে ছেড়ে দেবো আজকে, তো চাপ আমি দেখতে পাচ্ছি। ঠিক আছে, বুধবার দিন যেন সবাইকে দেখতে পাই ক্লাসে। ঠিক আছে, চলো লেটস गो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इस रिजर्व को हमने क्रिएट किया है ताकि मेरा जितना इन्वेस्टमेंट है, अगर वो सब बाय चांस उसका वैल्यू वगैरह गिर गिर गया, ठीक है, ओके, और मुझे एम मोमेंट पे मुझे पैसे का जरूरत पड़ा, ठीक है, तो वो सब बेचने से लॉस हो जाएगा ना, ये सब ना। यस, उस फ्लक्चुएशन को मैनेज करने के लिए इस रिजर्व को रखा जाता है। लेट मी पुट इट लाइक दिस, से फॉर एग्जांपल आई हैव इन्वेस्टेड 2 लाख रुपीस, आई मीन एन अर्जेंट नीड ऑफ 2 लाख। अब मार्केट में मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बन के बैठा है 2 लाख की जगह 1 लाख। हो सकता है, मार्केट है, शेयर का प्राइस गिरा हुआ है। अगर आज उस 1 लाख वैल्यू में वेब भेज दो, मैं तो 1 लाख लॉस बुक कर रहा हूँ उस टाइम पे। इसीलिए उस पॉइंट पे मेरे को अगर पैसे का जरूरत पड़ा तो मैं अपने आप को संभाल पाऊं, इसलिए मैंने एक अलग से प्रोविजन बना के रखा था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये एक मोटिव हो सकता है, यही तो मोटिव है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट कर रहा है, मेरे को अर्जेंट नीड आ सकता है, तो रिजर्व बना के रखो भाई। तब वहां से पैसा ना लेके सीधा थोड़ा यहाँ से पैसा ले लेंगे, उसका उठने का इंतजार करेंगे। यस और नो? यस, फ्लक्चुएशन को ऐसे ही हैंडल किया जाता है ना। यस और नो? एम आई बीइंग रॉन्ग और नॉट? नो। अब मोटिव तरीके का हो सकता है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मेंटेन करूं, दिस कैन बी वन ऑफ माई मोटिव, राइट? यस और नो? यस। या फिर कभी भी इन्वेस्टमेंट बेचने का जरूरत पड़ जाए, उस टाइम पे अगर इन्वेस्टमेंट घाटा में चल रहा है, तो उस फ्लक्चुएशन को मैं हैंडल कर पाऊं, इसीलिए ये रिजर्व बनाया जाता है। हाँ या ना? हाँ, वेरी गुड। अब ये रिजर्व नया पार्टनर बनाया था कि ओल्ड पार्टनर्स? उसके आने के पहले सारा का सारा रिजर्व बढ़ जाएगा। बात क्लियर है? यस और नो? यस। बट ये कोई जनरल रिजर्व है कि स्पेसिफिक पर्पस? इसको मैंने किस लिए बनाया था? वही गांजा फूकने के लिए कि भाई उससे इन्वेस्टमेंट को हैंडल करने के लिए फ्लक्चुएशन? ओके। तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट दिख रहा होगा? यस और नो? यस। अब जिस वक्त ये बाटा बूटी हो रहा है, उस टाइम पे 3 केस सिनेरियो निकल के आ सकता है। मेरा इन्वेस्टमेंट का जो बुक वैल्यू है, माने मेरे बुक में जो वैल्यू है और मार्केट में जो वैल्यू है, फ्लक्चुएशन तो बुक और मार्केट में होता है ना। हाँ, ये जो मैंने बोला कि मेरे बुक में 2 लाख वैल्यू है और मार्केट प्राइस 1 लाख है, तो फ्लक्चुएशन कहाँ पे होता है? बुक और मार्केट में। ये सब नो? यस, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आता है। एक होता है बुक वैल्यू, माने मेरे बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितना का दिख रहा है, और एक्चुअल मार्केट वैल्यू, मेरे ग्रो अकाउंट में मेरा शेयर कितना का दिख रहा है। ये सब नो? यस। अब 3 के सिनेरियो हो सकता है। एक तो मेरा जो बुक वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू है, तो मेरे इन्वेस्टमेंट में कोई फ्लक्चुएशन है? नो। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो पैसा है, ओल्ड पार्टनर्स में पूरा बांट दो, रिजर्व का पैसे का जरूरत नहीं पड़ रहा है, राइट? दूसरा सिनेरियो, मेरे बुक में जो बुक वैल्यू है इन्वेस्टमेंट का,
और मार्केट में वैल्यू गिरा हुआ है, हाँ या ना? हाँ, मार्केट में वैल्यू गिरा हुआ है, ठीक। तो जितना गिरा हुआ है उतना फ्लक्चुएशन से मैनेज कर लेंगे और बाकी पार्टनर्स में बांट देंगे रिजर्व का पैसा। बोलो भाई। तीसरा सिनेरियो, मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से बढ़ा हुआ है, तब तो रिजर्व का पैसा बांटेंगे ही, प्लस इन्वेस्टमेंट का भी जो वैल्यू एप्रिशिएट कर गया उसको कहां पे दिखाना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन क्रेडिट। अभी तो ये बस तुम टिप ऑफ द आइसबर्ग देखे हो, अभी अंदर जाना बाकी है, रुक जा, ठीक है। यहाँ पे समझ भाई, ये वर्क्समैन कंपेंसेशन जितना इतना हलवा नहीं है, थोड़ा समझने का कोशिश करो, ठीक है। ये चार्ट को समझो पहले, बाद में लिखना, ठीक है। आओ ऑनलाइन वालों, क्लियर हो रहा है आप लोग को सबको? यस और नो एवरीवन? यस, ठीक है। अरे अपना प्रेम भाई कहाँ है? एक तो प्रेम, संचिता, जुनेद, सोहन। হ্যাঁ দাদা আছি, চোখ ঠিক হয়েছে? এখনো খোলা আছে। ঠিক আছে সোহান, ঠিক আছে, ওকে। গেট ওয়েল সুন ভাই, তোর উপর কি গেছে বুঝতেই পারছি কদিন। হ্যাঁ, কে মেডিসিন দিয়েছিল কি কি জানি না, অনেকগুলো দিয়েছে, পুরো কমেছে, তো আগে পুরো ফুলেছিল, সেই শুক্রবার কামড়েছে, এখনো ফুলে আছে। কি অবস্থা, ভাব যে মুহূর্তে কামড়েছে, এখানে এখানে কামড়েছে, বিষটা ছড়িয়ে গেছে। কেস 1, কেস 2 and কেস 3। হ্যাঁ হ্যাঁ, না আগে দেখে নে এটা কিরম ভাবে করবি, এটা মনে হয় না ওরম ভাবে ধরবে খাতায়। একটু দাঁড়া, একটু আগে দেখে নে এটা কিরম ভাবে করবি, ठीक है। दो है, एक टर्म है हम लोग के लिए बुक वैल्यू, यस और नो? बुक वैल्यू माने वैल्यू एज पर बैलेंस शीट, এটা লিখে নে, वैल्यू एज पर बैलेंस शीट। और दूसरा है मार्केट वैल्यू, सही बात। ओरिजिनल वैल्यू इन द मार्केट, सही तो। ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे मैं उतना समझा के नहीं लिखूंगा, बस बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू लिखूंगा। केस 1 हो सकता है कि मेरे बुक में जो वैल्यू है वही मेरा मार्केट वैल्यू है, तो बुक वैल्यू इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू, ठीक है। दूसरा हो सकता है मार्केट में जो वैल्यू है दैट इज लेस देन बुक वैल्यू, माने फायदा में जा रहा है कि घाटा? घाटा, नीचे लिख दे लॉस। और तीसरा केस सिनेरियो, यस, मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू। तार माने ये कौन सा सिनेरियो है, घाटा वाला के फायदा वाला? प्रॉफिट सिनेरियो। ये बस हम लोग अपने समझने के लिए लिख रहे हैं पहले, हाँ। ये प्रॉफिट वाला सिनेरियो है, ठीक है। दो फैक्टर इन्वॉल्व है, ठीक। एक फैक्टर का नाम है इन्वेस्टमेंट और दूसरा फैक्टर का नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये दोनों सेम चीज है कि अलग अलग? एक एसेट साइड का आइटम है, एक लायबिलिटी साइड का आइटम है। यहाँ पे समझना, यहाँ पे भी समझने से लोग बहुत ज्यादा चूक जाते हैं, ठीक है। बी वेरी माइन्यूट, ठीक है। एक है इन्वेस्टमेंट और दूजा है मेरे बाप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। समझना, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू किसका होता है, रिजर्व का कि इन्वेस्टमेंट का? ये बुक वैल्यू जो होता है ये इन्वेस्टमेंट का होता है,
ये मार्केट वैल्यू जो होता है ये इन्वेस्टमेंट का होता है, रिजर्व का नहीं। ठीक है, ये पहला चीज, इसको भी लिखो अपना भाषा में। बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का होता है। कैसे भी हो मार्क करके अपने आप को याद दिलाओ। कैसे लिखोगे तुम्हारा मर्जी है, मैंने तो ऐसे लिखा है, तुम देखो तुम कैसे लिखोगे। बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का होता है, फ्लक्चुएशन रिजर्व का नहीं। वहां पे लोग कंफ्यूज होते हैं, लिख लो। पीपल गेट्स कंफ्यूज्ड ओवर देयर। ठीक है, देखो चलो এইবারটা যেটা বোঝাতে এসেছি মেনলি, ये जो मार्केट वैल्यू लेस देन बुक वैल्यू जो सिचुएशन है ना, ये भी 3 केस सिनेरियो में बढ़ सकता है। এইখানে দিস ইজ আ ডিফারেন্ট থিং ওভার হিয়ার অনলি। ঠিক আছে, বুঝবি খুব ভালো মতন, বুঝলেই বুঝিয়ে যাবি, কোনো চাপ নেই। ঠিক আছে, क्या अलग अलग हो सकता है, यहाँ से 3 सिनेरियो निकल सकता है और फर्दर। এই জন্য জার্নাল গুলো এখানে করাচ্ছি না। হ্যাঁ, 3 सिनेरियो क्या क्या यहाँ पे मार्केट वैल्यू लेस देन बुक वैल्यू है ना, ये सर नो, यस। तार माने तुम्हारा जो फिगर है, जो फ्लक्चुएशन है, ठीक है, ओके, वो फ्लक्चुएशन का कुछ तो वैल्यू निकलेगा। बोल भाई, फ्लक जितना से गिरा हुआ है उसका कुछ तो वैल्यू है, ये सर नो, यस। तो सबसे पहले दो चीज देख लो, बाद में मिटा दूंगा इसको। तो मैं लेस करूंगा बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, राइट। जो फिगर आएगा उसी फिगर को टैकल करने के लिए मैंने क्या बना के रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का भी तो कोई एक फिगर है। बोल भाई, अब 3 के सिनेरियो समझ। ये जो घटा हुआ वैल्यू है, ये मेरे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बराबर में है। दूसरा सिनेरियो, घटा हुआ फिगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कम है, माने रिजर्व में पैसा है पूरा का पूरा टैकल करने के लिए। अब तीसरा सिनेरियो, घटा हुआ फिगर मेरे रिजर्व से ज्यादा है। सर्वनाश, বোঝা গেল? यहाँ पे ये अलग है। ঠিক আছে, ভিডিওগুলো কিন্তু দেখতে হবে আবার। ঠিক আছে, এবং বাড়িতে নিজের হাতে করতে হবে, সব থেকে বড় কথা। ভিডিও দেখাটা কিন্তু বড় ফ্যাক্টর না, ফ্যাক্টর হচ্ছে তুই নিজে বসে নিজেকে বোঝান। হ্যাঁ ভাই ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য থিং, यू हैव टू मेमोराइज इट, यू हैव टू, मतलब अपने दिमाग में तुम्ही को इसका इंटरप्रिटेशन करना है। मैं समझा सकता हूँ, ये एम्बियंस थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। आफ्टर दैट यू, योर कॉपी एंड योर बुक, यूट्यूब माई वीडियो, दैट्स इट। You have to make yourself understand what is the thing going on beyond the sum. Please understand. Okay, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू ऑफ फ्लक्चुएशन, ভ্যালু অফ, এই ভ্যালু অফ ফ্লक्चुएशनটা কিরকম ভাবে ক্যালকুলেট হলো, बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, दोनों में से कौन सा बड़ा है, बुक वैल्यू। वैल्यू ऑफ फ्लक्चुएशन इज लेस देन, ধর বলো, আবার ভুল, হ্যাঁ ফান্ডটা, ইয়েস, ইনভেস্টমেন্ট ফ্লাকচুয়েশন রিজার্ভ। এই জন্যই তো এতটা টাইম নিলাম। বুঝতে পারছিস তো আমি কি বলছি, ইয়েস অর নো এভরিওয়ান? বল ভাই জলদি জলদি জলদি, বোঝা যাচ্ছে? ঠিক আছে, বি ভেরি মাইনিউট। অদ্রিজিৎ ওই কোথায় চলে গেছে ছেলেটা? বুঝতে পারছিস সব? ঠিক আছে চল। ইনভেস্টমেন্ট ভ্যালু অফ ফ্লাকচুয়েশন ইজ লেস দেন ইনভেস্টমেন্ট ফ্লাকচুয়েশন রিজার্ভ, এটা প্রথম সিনারিও। ঠিক আছে, নাও ইউ গাইজ উইল টেল মি দ্য নেক্সট সিনারিও, আই ওয়ন্ট বি টেলিং ইট। ইনভেস্টমেন্ট ফ্লাকচুয়েশন রিজার্ভ, ভেরি গুড, very good. Next scenario like value of fluctuation is equals to investment fluctuation reserve. Okay, and the third scenario, value of fluctuation is greater than investment fluctuation reserve. বুঝলি, ক্রিটিক্যাল, ভেরি ক্রিটিক্যাল। ঠিক আছে, এবার আমরা জার্নাল গুলো করতে পারি।
ঠিক আছে, ওকে। আমি জার্নাল গুলোকে হ্যাঁ আমি তো করে দিতে পারবো, আমার কোনো অসুবিধা হবে না। তো ওটা কিরম ভাবে করবি? উম, বললে যদি ওখান থেকে ডাক মেরে দিই, ঠিক আছে চল। এই দেখ আমি ফার্স্টে কিরম ভাবে করছি তোরা দেখে নে, ঠিক আছে? তারপরে তোরা তোদের মতন করে সাজা। দাঁড়া, ফার্স্টে আমারটা দেখ আমি কিরম ভাবে করছি। আমি একটা পেজের মধ্যে করে দিচ্ছি, কারণ পিডিএফ দেখেও তো পড়িস না তোরা, ঠিক আছে? দাঁড়া আমি, তারপর তোদের যেরকম সুবিধা তোরা করে নিস, আমার কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ আমি এটা করলেই হয়ে যাবে। এবং আমি এই তিনটে দাগকে খালি উপর থেকে নিচে নামিয়ে নিয়ে আসবো, তো পুরো দুটো জার্নাল হয়ে যাবে, চাপ থাকবে না। এখানে আমার একটা হেভি জিনিস আছে ভাই, ড্যাশ। হ্যাঁ হ্যাঁ হয়ে যাবে নেক্সট ইয়ার। আপেল কামিং নেক্সট ইয়ার। কাশ্যপকেও পড়াবো দেখ। কাশ্যপ ট্যাবটাকে বাই বাই বলে দে। চলো এগোই আমরা, ইয়েস আর নো? यस आ जाओ। देख बोझ, देख ले भाई, अगर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का जो बुक वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू के बराबर में है, तो इज देयर एनी फ्लक्चुएशन? ब्रैकेट में इसके नीचे लिखो नो फ्लक्चुएशन। नो फ्लक्चुएशन, तो जितना रिजर्व का पैसा है पूरा का पूरा पार्टनर्स में बांट दो। राइट, यस और नो? यस। सिंस देयर इज नो फ्लक्चुएशन, तो पूरा का पूरा কি লিখেছি ফ্লাকচুয়েশনটা? ফ্লাকচুয়েশন, নো ফ্লাকচুয়েশন, তাহলে distribute the distribute the in partner, distribute the entire reserve among the partners। ইংলিশটাও বলতে পারে না। reserve among the partners, अबे कौन सा पार्टनर्स? हाँ ओल्ड पार्टनर बोल देना। रेटियो, ठीक है, तो बांट दो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख दो, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। কারোর বুঝতে অসুবিধা থাকলে এখনো জিজ্ঞেস কর ভাই, বাড়িতে গিয়ে কনফিউজ হোস না। ইনভেস্টমেন্ট ফ্লাকচুয়েশন রিজার্ভ অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু, ভেরি গুড। বুঝলি চরিত্র? না বুঝলে জিজ্ঞেস করিস ভাই, যতক্ষণ না বুঝবে ততক্ষণ বুঝাবো, কোনো চিন্তা নেই। এটাকে একটা সুন্দর একটা জায়গার মধ্যে করে দিলাম, 1 নম্বর গেল, ঠিক আছে। এবার কেস 3 চলে, নাকি আগে কেস 2টা সলভ করে নিবি পুরো? কেস পরপরই করি চল। আরে তুমি ঘুরে যাচ্ছ কেন বাবা বারবার? चलो, अरे लॉस हो गया क्या, घाटा हो गया? यस और नो? यस। तो जो भी घाटा होगा वो जितना फ्लक्चुएशन रिजर्व से जितना हो पाएगा वहां तक करने का कोशिश करेंगे। उसके बाद भी पैसे का जरूरत पड़ गया तो, और उस लॉस को पार्टनर्स में बांट देंगे। এই তো শুধু, আর তো কিছু না। ঠিক আছে, এবার দেখ বলতে वैल्यू ऑफ फ्लक्चुएशन तुम्हारा रिजर्व से कम है, ठीक है, ओके। तार माने फ्लक्चुएशन को एडजस्ट करने के बाद भी तुम्हारा रिजर्व में पैसा बच जाएगा। ये सर नो? বুঝতে পারিস না এখনো? ফ্লাকচুয়েশন को एडजस्ट करने के बाद भी तुम्हारा रिजर्व में पैसा बच जाएगा। এবার দেখ আগে জার্নালটা দেখে নে, আমি টাইম দেবো তারপর লিখবে, ঠিক আছে? ऑनलाइन वालों पहले देख लो, उसके बाद मैं वक्त दूंगा, उस वक्त में लिखना। क्लियर? यस और नो? यस, ठीक है, आ जाओ चलो। पहले समझ लो भाई मैं क्या लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ कि
ফার্স্ট একটা লাইন অ্যাড করি, fluctuation is less than reserve, so remaining reserve will be distributed among old partners. Right? Right or wrong? Very right. So the entry will be, let me explain the entry. At any case scenario, investment, fluctuation, reserve, account, debit. अब थोड़ा शॉकिंग लगेगा तुम लोग को, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, समझाऊंगा, चिंता का विषय नहीं है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैं समझाऊंगा, चिंता नहीं है, ओके, मैं समझाऊंगा, कोई चाप नहीं है। मुझे हाँ देख, थोड़ा एक अमाउंट ले लेते हैं, से फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ फ्लक्चुएशन इज 80 আর ইনভেস্টমেন্ট ফ্লাকচুয়েশন রিজার্ভে আমার ছিল 100, ओके, तो रिजर्व तो पूरा 100 से खत्म होगा, हो गया। फ्लक्चुएशन कितना है भाई, 80 ना, तार माने मेरा इन्वेस्टमेंट में लॉस कितना का हो रहा है, तो उतना से मेरा इन्वेस्टमेंट का जो बुक वैल्यू है उसको तो गिरा देना पड़ेगा, बैलेंस शीट तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट शो करना पड़ेगा मुझे, तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू उतना से गिरा दो, वो तो अच्छी ना, ठीक है। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट मेरा एसेट होता है ना, तो एसेट का वैल्यू में डिक्रीज आ रहा है, तो इसीलिए एसेट क्या हो रहा है, डेबिट के क्रेडिट, क्रेडिट, और रिवैल्यूएशन में क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये तुम लोग को पता है, ये सब नो, एसेट जब वैल्यू में डिक्रीज करता है तब रिवैल्यूएशन में क्या इफेक्ट पड़ता है, नहीं पता है क्या, कि डेबिट ना क्रेडिट, মুন্ডু তোমার ডেবিট, একদিনের মধ্যে সব ভুলে গেলি, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना यहाँ पे बोलो 80, जो फ्लक्चुएशन का अमाउंट है वो फ्लक्चुएशन अमाउंट माने बुक वैल्यू माइनस माने फ्लक्चुएशन अमाउंट, ठीक है। और पार्टनर्स कैपिटल में 20, जो रिमेनिंग बच गया वही तो रिजर्व का फंड बच गया, 100 का फंड था, 80 का फ्लक्चुएशन हैंडल किए तो हाथ में बचा 20, तो 20 कहाँ पे दे दो, पार्टनर्स कैपिटल, বুঝতে পারছি না মনে হয়, বুঝতে পারলাম অদ্দেশ্যে, वेरी क्लियर, ठीक है। चलो सम करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा ना, ठीक है। आओ भाई, दी मोस्ट वाइटल थिंग भाई, अच्छा से समझ, না বুঝতে পারলে কেউ যদি না বুঝতে পারিস আমাকে কাইন্ডলি জিজ্ঞেস করবি। देखो नेक्स्ट, यहाँ पे फ्लक्चुएशन इज इक्वल्स टू रिजर्व, यस, तो पूरा का पूरा रिजर्व तो फ्लक्चुएशन को हैंडल करते करते निकल जाएगा, यस और नो, सेकंड के सिनेरियो में पूरा का पूरा फ्लक्चुएशन तो मतलब रिजर्व तो फ्लक्चुएशन को हैंडल करते करते निकल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे बस हम लिखेंगे पैरेबल फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेष, फिनिश, खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन इज इक्वल्स टू रिजर्व, सही तो हो गया एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक। हम तो फिगर लिए नहीं यहाँ पे, दोनों को 100 100 बना देते हैं, तो पकड़ लो हमारे एग्जाम्पल के मुताबिक ये भी 100 और ये भी 100, बुझा, ठीक है। चलो and the last one, okay, value of fluctuation is more than you have, extra loss, पैसा कौन देगा, लॉस कहाँ पे आएगा, रिवैल्यूएशन, और वो लॉस आके अल्टीमेटली पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ जाएगा, कैपिटल डेबिट हो जाएगा, ठीक। ওয়ার্কম্যান কম্পেনসেশনের ক্লেম যদি বেশি হয় তার মতো সেম, ঠিক আছে, একই জিনিস তোরা কিন্তু জানতিস,
কিন্তু একটু এখানে কি দুটো তিনটে ফ্যাক্টর ইনভলভ হয়েছে। হঠাৎ করে একটা টার্ম এলো তোদের কাছে, বুক ভ্যালু, মার্কেট ভ্যালু, ইনভেস্টমেন্ট আর ফ্লাকচুয়েশন রিজার্ভ দুটোকে একসাথে হ্যান্ডেল করতে হচ্ছে। ইনভেস্টমেন্টের বুক ভ্যালু মার্কেট ভ্যালু দেখতে হচ্ছে, আবার ফ্লাকচুয়েশনটাকে তুলে এনে অ্যাডজাস্ট করতে হচ্ছে ফ্লাকচুয়েশন রিজার্ভের সাথে। It was a bit complicated for you guys, that is why I took this diagram path. सही था? ठीक, चलो आ जाओ। तो यहाँ पे fluctuation is greater than reserve, ठीक है? ताहले যতটা রিজার্ভ, जितना रिजर्व तक क्षमता है रिजर्व उतना तक देगा, ले लो। यहाँ पे अमाउंट ले लो, फ्लक्चुएशन है 120 और रिजर्व है 100, ठीक है? तो फिर ले लो इन्वेस्टमेंट, আমার সাথে সাথে লিখবি, আগে আগে লিখবি না। ফ্লাকচুয়েশন রিজার্ভ অ্যাকাউন্ট ডেবিট, revaluation account debit, right? Account debit to investment account. Samsung is sound. Samsung is sound. Investment fluctuation reserve से गया 100, एक्स्ट्रा लॉस रिवैल्यूएशन, और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू से 120 क्या करोगे, घटा दोगे। जितना भी बुक वैल्यू है वहां से जाके 120 को कर दोगे माइनस, क्योंकि उतना से वैल्यू गिर चुका है, ठीक है? इन्वेस्टमेंट एसेट ताई क्रेडिट होচ্ছে, ठीक है? और ये रिवैल्यूएशन का लॉस को बांटना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल में, ठीक है? তাহলে पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। কত? 20 and 20, ঠিক আছে? এই সিনারিওটা কমপ্লিট। अब लास्ट सिनेरियो, अरे यहाँ पे तो फायदा ही फायदा है, ठीक है? किंतु এখানেও গল্প আছে, ठीक है? कोई बोल सकता है क्या है, थोड़ा सोचो तो। इतना तो तुम लोग को बता दिया, थोड़ा मुझे समझाओ तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या होगा। इतना तो तुम लोग को समझा दिया, समझाओ। আমাকে দেখে লাভ নেই, এখানে দেখো। ठीक बोले दीजिए, सही है लड़का, बुद्धिमान लड़का है, सही बोला, वेरी गुड, वेरी गुड। लेट मी एक्सप्लेन। तुम खुद ही बोल रहे हो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का जो मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू से ज्यादा है, মানে অ্যাসেট অ্যাপ্রিসিয়েশন হচ্ছে, তাহলে ফ্লাকচুয়েশন রিজার্ভ তো এঙ্গেজই হবে না, বাদিতে ওর টাকাটা তো পুরো पार्टनर्सরা নিয়েই যাবে, उसका पैसा तो फ्लक्चुएशन रिजर्व तो एंगेज ही नहीं होगा, तो उसका पैसा तो पूरा पार्टनर्स में बांट ही दोगे, वो उसका बात खत्म हो गया। पर यहाँ पे एक सिनेरियो और है, उसको इग्नोर मत करो। इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है वो पैसा एप्रिशिएट कर गया, तो एक एसेट तुम्हारा वैल्यू में एप्रिशिएट किया है, उसका प्रॉफिट जो है, उसका जो फायदा है वो भी तो रिवैल्यूएशन में जाएगा। तो ये एक सेकंड पोर्शन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसका फायदा को डालना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, अब जो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल्स। এটা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা সেগমেন্ট একটা। फ्लक्चुएशन रिजर्व এখানে কোনো জায়গাই নেই, শুধু फ्लक्चुएशन रिजर्व का पैसा लेके ओल्ड पार्टनर्स में सीधा सपेटा बांट दो, काम ঠিক আছে? এই এই জিনিসটা লেখ, যে জিনিসটা আমি বললাম। সিন্স value of investment is increasing, so investment fluctuation reserve won't get engaged and will be distributed among old partners. Yes or no? Yes, আমি ফার্স্টে এটার এন্ট্রি করছি, এটা হচ্ছে স্টেপ 1, স্টেপ 1, ঠিক আছে? The entry will be
বাহ, ইনভেস্টমেন্ট, ফ্লাকচুয়েশন, রিজার্ভ অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু রিভ্যালুয়েশন। মাথা মাথা খারাপ হয়ে গেছে। পার্টনার্স ক্যাপিটাল, ভাট বকে ছেলেটা মাঝে মাঝে। টু পার্টনার্স, ভাট বকছিস শোনো তাহলে। হ্যাঁ, ফ্রিতে ভিডিও দেখবে। এটা দেবো তো, এটা থাকবে তো। আর কে আমাকে প্রভোগ করছে সেটাও থাকবে। অরিত্র। তুই ভাগলি ওর সংসারটা। হ্যাঁ, সং ছিল এই যে। ও ছিল সং সার। না না, ও ছিল সং সার। সংসার, ঠিক আছে। এই পরের এন্ট্রি, অমনি পরের এন্ট্রি। স্টেপ টু, স্টেপ টু, ঠিক আছে। স্টেপ টু হচ্ছে সিন্স লেখ ভ্যালু অফ investment is increasing, the appreciation, তোরা পুরো লেখ ভাই, আমার জায়গা নেই। the appreciation in the value shall be credited to revaluation account and profit will be distributed। बस, और बस बस, और लिखने का जगह नहीं है भाई, उतना समझ में आ चुका होगा सबको ना। चलो, since value of investment is increasing, the appreciation in the value shall be credited to the, ঠিক? চলো তাহলে সবার ফার্স্টে রিভ্যালুয়েশনে দিয়ে দে, ক্রেডিট করে দে। ইনভেস্টমেন্টের ভ্যালু বাড়ছে, তাহলে ইনভেস্টমেন্ট ক্রেডিট হবে না ডেবিট হবে? ডেবিট হবে। হ্যাঁ, আবার কি, বর্ণাবা আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু এই আগুনটা না ওই 7-8 দিনের জন্য জ্বাল, বড় ছোট আগুন। ঠিক আছে, আগুন আছে কিন্তু কম। ইনভেস্ট, হ্যাঁ কি বললে? ও আচ্ছা, ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু, কে দেবে পেট্রোল, তুমি? ও আচ্ছা, ও ভাই মারো। ঠিক আছে, ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট। এবার প্রফিটটাকে দিয়ে দে, রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট। सही बात, बस दैट कंप्लीट्स दिस एग्जॉस्टिव डायाफ्रेम, यस और नो। এবার শুধু আমাদের একটা জিনিস দরকার, সেটা হচ্ছে একটা ছাম। ছাম ছাম, উই নিড আ ছাম। ছাম্মাক চালু করবি, আগে একটা ক্যাটরিনা কাইফ খুঁজে বের করতি, তারপর ছাম্মাক চালু করবি। ও না, ওটা কারিনা কাপুর ছিল। হ্যাঁ, একটা কারিনা কাপুর খুঁজে বার করতে হবে। হ্যাঁ, অরিত্র পেয়ে যাবে, অরিত্র তো অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ হবে, অরিত্র পেয়ে যাবে। সোনা দেখিয়ে তুলে আনবে, ও সোনা সোনা। ठीक है भाई लोग, सम करें साथ में, ये सब नो, यस, एक सम करेंगे आज के लिए, बस उतना ही रहेगा। इन सब बच्चा लोगों का प्रोजेक्ट वगैरह है, आज छोड़ देंगे। आज पहली बार प्रेम भाई नहीं दिख रहा है मुझे क्लास में। आ जाओ, चलो बोल भाई, তোরা রেডি থাকলে আমি রেডি। আচ্ছা, इतना बाहर रहते क्यों? अच्छा, এবার দেখ, এবার দেখ, दिस विल बी द सेम सम, ठीक है, जिस सम को हमने वर्कमैन कंपेंसेशन में इग्नोर किया था। वेरी इजी,
राइट, यस और नो? तो इसका बस एंट्री बात कर लेते हैं और अगला सब में मूव करते हैं, यस और नो? यस। लेक इलास्ट्रेशन नंबर 53 होमवर्क। এটা কি হচ্ছে? ও হো হো, ওই পেনটা সিলেক্ট করা হয়। ইলু 53 হোমওয়ার্ক। চোমওয়ার্ক মানে? চোমওয়ার্ক মানে? হ্যাঁ হ্যাঁ, কমফোর্টেবল হোমওয়ার্ক, यस। चलो, কে জানি বলছিল জোম ওয়ার্ক। ठीक है। ओ भाई लोग, आइए पानी बाद में पीजिए। ABC sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1 decided to admit Datta Paule D for 1/5 share with effect from 1st April 2024 an extract of their balance sheet। extract মানে complete কি incomplete? এই দেখ, এদিকে ইনভেস্টমেন্ট রয়েছে, at cost মানে হচ্ছে বুক ভ্যালু, yes or no? yes। আর ফ্লাকচুয়েশন রিজার্ভ, yes or no? yes। show the accounting treatment if there is no other information। केस वन, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या मानेंगे? वैल्यू घट गया, बढ़ गया, कि कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, यस और नो? यस। ठीक है, फर्स्ट बोलते नो अदर इंफॉर्मेशन। तो नो अदर इंफॉर्मेशन अगर है तो रिजर्व का जो पैसा है ओल्ड पार्टनर्स में बांट दो, काम खत्म, यस और नो? यस। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, ऐसे काहे बोल रहे हो? एस कैपिटल, बीस कैपिटल एंड सीस कैपिटल 3:2:1 में बांट देना। देखो, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, माने अगर नो अदर इंफॉर्मेशन माने कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्या पकड़ लोगे? इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिर गया, बढ़ गया, कुछ नहीं हुआ, यस और नो? यस। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पैसा पूरा ही ओल्ड पार्टनर्स में बांट दो। रेशियो क्या है? 3:2:1। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल 30,000 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यस और यस। सही बात। दूसरा में बोल रहा है मार्केट में इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है वो भी 5 लाख है, तो सेम है, फिर से बांट दो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल। अब रुक जाओ दिल दीवाने, क्या बोल रहा है? इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,82,000, रुक जा, ক্যালকুলেশন দিখা দিতে, রুক যাও। কৌশিক কেন কথা বলছিস? কৌশিক মাথা মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি? আমি এত মজাক করছি, ওটা হচ্ছে না, আবার নিজেদের এক্সট্রা করে করতে হবে। सुने ने भाई, कितना कितना से इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना से गिर गया? 18,000। ठीक है, तुम्हारा बोले आपने कितना से गिर गया? 18,000। बट टैकल करने के लिए रिजर्व कितना है? तो जितना तक रिजर्व टैकल कर पा रहा है मतलब जितना तक মানে ফ্ল্যাকচুয়েট कर रहा है उतना रिजर्व से ले लो और बाकी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। তাহলে এই জার্নাল এন্ট্রিটা পাস করব কিন্তু আমি, ঠিক আছে? একটা জার্নাल एंट्री पास करो, ओके? आ जाओ, चलो इलास्ट्रेशन 53 का एक जर्नल एंट्री साथ में लिखेंगे हम लोग, ঠিক আছে? কোন কেসটা লিখছি আমরা? এটা কেস নাম্বার 3। आ जाओ, केस नंबर 3 साथ में, ओके? तीनटे इंफॉर्मेशन लिखबो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना कितना है? 30,000। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है? 5 लाख बुक वैल्यू, हाँ या ना? हाँ। और मार्केट वैल्यू कितना बोला है? 4,82,000। तो सबसे पहले तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा दी फ्लक्चुएशन। कैसे निकलेगा? बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, তাই তো? তার মানে 5 লাখ माइनस 4.82 लाख इज इक्वल्स टू 18,000, हाँ या ना? 18 के माने 18,000। अब इस 18,000 का लॉस को रिजर्व से खींच लेंगे और बाकी लॉस को रिजर्व में है ना 30,000 रुपीज, हाँ? तो एट एनी केस सिनेरियो रिजर्व तो पूरा डेबिट होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, वेरी गुड, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना? इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 18,000, फ्लक्चुएशन रिजर्व टोटल 30,000, यस और नो? यस, ठीक है। टू एस कैपिटल, क्या नाम था? ए था ना? हाँ। टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल। कितना पैसा बचा? 30,000 से अगर 18,000 चला गया तो 12,000, तो 12,000 ए কত পাবে? 12,000 ইনটু
3/6, 3/6 ना, 3:2:1 था, तो 3/6। यहाँ पे 12,000 इंटू 2/6 और यहाँ पे 12,000 इंटू, तो लास्ट केस में 2,000, अगला में 4,000, उसका अगला में 6,000। 6 4 10, 2 12। बिल्कुल क्लियर है भाई, क्लियर है भाई। तो अगला भी करके इसको खत्म करते हैं, इसी में आज का भी हम लोग विषय चर्चा को खत्म करेंगे, बुधवार मिलेंगे, ठीक है। केस नंबर 4, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज, ओ हो 4,55,000 हो गया क्या? हे भगवान, ठीक है, ओके, ज्यादा ही गिर गया भाई। तू गिरा हुआ बंदा जमा। 5 लाख से अगर 4,55,000 में गिर रहा है, कितना गिरा? वेरी गुड। आ जाओ केस नंबर 4। चरित्र फ्लक्चुएशन कितना का है? 45,000। फ्लक्चुएशन है 45,000, बट टैकल करने के लिए रिजर्व कितना है? ए हे हे ए हे हे ए हे ए ए हे। चलो, रिजर्व तो पूरा गया। इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन, रिजर्व, अकाउंट डेबिट कितना? 30,000 पूरा खत्म, खम हो गया। लॉस और भी है, कहां से खींचेंगे? रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना? 15,000। यस और नो? यस। 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट, वेरी गुड, कत? 45,000। और इस रिवैल्यूएशन का लॉस को बांटना मत भूलना, भूलना भूलना। चलो, रिवैल्यूएशन का लॉस को बांट दो। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का लॉस कितना? 15। एज कैपिटल में कितना गया? 15,000 इंटू 3/6। ও বর্ণাবকে দেখেছিস? এই যখন এই পিকআপ গুলো আসে, আবার বর্ণাবর সাদাটা বর্ণাবর কাছে আসবে, ব্যাস শেষ। বর্ণাবর খেলা ওখানেই খতম। তোরও তো শোয়েবের মতনই অবস্থা। হ্যাঁ, आ जाओ। 7.5, 5 और 2.5, ये सर नो लॉसेस हो गया, डिस्ट्रीब्यूट, अरे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आ जाओ फिर आगे बढ़े। आप देख भाई, ओए मजा हो गया। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5 लाख 24, कितना था इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इसके आगे? 24,000 का एप्रिसिएशन। क्या रिजर्व का पैसा? तो कॉलर उठा के बांट लो, कॉलर उठाओ। ओ এটা তো कॉलर नहीं, जो है उठाओ, जो है उठाओ। चलो कॉलर उठा के কেস নাম্বার, কেন পিয়াসে তুমি হ্যারাস করছো? পিয়াসে শুভমকে फिजिकली हैरास করছে। चलो आओ केस नंबर 5 में आओ भाई। ए भाई ले भाई, इन्वेस्टमेंट का रिजर्व का पैसा बांट ले। रिजर्व का पैसा बांटने का तो वही एंट्री होगा ना, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन, रिजर्व अकाउंट डेबिट, 2 ए का कैपिटल में डाल दे, बी का कैपिटल में डाल दे, कुछ बचा तो 30,000 और वहां पे 6 था ना, तो 5 6 30, तार माने হচ্ছে इसमें जाएगा 5,000, इसमें जाएगा 10,000, इसमें जाएगा 15,000। सही बात। अब तो फायदा 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 24,000 का, ये सब नो। हाँ ले भाई, खा ले, रिवैल्यूएशन में डाल दे। हाँ या ना? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डाविड द्राविड, 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट।
কত কত বল? 24,000 है, 24,000। अच्छा, अब रिवैल्यूएशन का फायदा बांट दो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल एंड सीस कैपिटल। ठीक है, 24,000। এবার 24,000 ইন্টু 3/6, 24,000 ইন্টু 2/6 and 24,000 into 1/6, 4,000, 8,000 and 12,000। जिसको नहीं समझ में आया वो है उल्लू, एग्जाम में मिलेगा तुमको। ओके, दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन।